ठीक है। चलिए देखिए बातें नहीं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, आवाज नहीं बिल्कुल ना, शांत हो जाइए। इंस्ट्रक्शन साइकिल यहाँ पे ना देखिएगा, ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो कि ये जो मैंने कल आपको स्टेप लिखाया था ना, ये कोई सर्किट नहीं है यहाँ पे। जैसे मैंने सबसे पहला यहाँ पे डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, पहला स्टेप क्या था यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है। ये जो बताया गया था, इसका सेकंड आप देखिएगा यहाँ पे, मैं बस मीनिंग बता रहा हूँ। आवाज क्यों कर रहे हो यार, बिल्कुल शांत हो जाओ ना। क्लास स्टार्ट होती है तो किसी भी टाइप की कोई आवाज मत करो यहाँ पे ना, बिल्कुल भी। यहाँ बार बार बोल चुका हूँ कई बार यहाँ पे, मुझे कोई और एक्शन ना परफॉर्म कराओ ना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए सेकंड यहाँ पे बताया गया था इंस्ट्रक्शन फेच। आई थिंक मैंने जो ग्राफिकल एक आपको स्ट्रक्चर बनाया था, तो आई थिंक लोगों को लगा होगा कि इसके बाद ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, सिर्फ स्टेप है। जैसे आप जब इसकी बात यहाँ पे समझोगे, इसका मतलब है इसकी मीनिंग यहाँ पे क्या है, फिर इसकी मीनिंग क्या है, और आपको बस इन दोनों को समझना है और सिर्फ इतना जानना है कि पहले ये एक्शन मतलब ये ऑपरेशन होगा, फिर जाकर के ये ऑपरेशन होगा। जैसे इसका मतलब क्या है कि जो जिस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है उसका एड्रेस सीपीयू क्या करता है, कैलकुलेट करता है, जनरेट करता है यहाँ पे ना। मतलब इतना सा सिर्फ है कि हमें जिस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है उसके एड्रेस को कैलकुलेट करा जाएगा, सबसे पहले ये किया जाएगा। अब ये चीज कैसे होगी, कहां से होगी, क्या होगा, वो सारी चीजें आगे की कहानी ना, यहाँ पे इतना नहीं। मुझे बस क्या करना है, हाँ सबसे पहला काम है जिस इंस्ट्रक्शन को फेच करना है उसका एड्रेस क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये काम कौन करता है, सीपीयू करता है। इंस्ट्रक्शन किसको चाहिए, सीपीयू को चाहिए, तो कौन करेगा, सीपीयू करेगा। इसके बाद यहाँ पे सेकंड है, जब एड्रेस कैलकुलेट हो गया ना, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इंस्ट्रक्शन फेच होगा। अब इंस्ट्रक्शन फेच होने का मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में था वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास आ जाएगा, बस इतना सा है। अब वो कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या चीजें यहाँ पे हैं, हाँ थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि सर आपका एड्रेस जाएगा मेमोरी के पास ना। अगर आप जानते हैं तो बेटर है, आप लिख सकते हैं उस चीज को, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई मीनिंग नहीं है सर कैसे क्या होगा, बस इतना है। उसके इसके बाद क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच होगा। अब इंस्ट्रक्शन फेच होने का मतलब है मेमोरी से कहाँ जाएगा, सीपीयू में। अब उसके लिए अगर आपको नॉलेज कोई है यहाँ पे कि सर पीसी की वैल्यू जो होगा एड्रेस से जाएगी कहाँ पे, मेमोरी के पास, और मेमोरी उस प्लेस पे जो डेटा रखा हुआ है वो आ जाएगा आईआर में, अभी जानते हो ना। लेकिन वो भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये जानना था कि पहले एड्रेस कैलकुलेट होगा और फिर जाके वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। अब आप खुद ही बताओ यहाँ पे, अगर जनरल लैंग्वेज में जनरल चीजों में आप बोलते तो यही कहते हैं ना कि पहले ये टास्क होगा फिर कौन होगा, ये होगा। इसके बाद आप ही बताओ, इंस्ट्रक्शन जब आ जाएगा किसके पास, सीपीयू के पास, तो क्या होना, डिकोडिंग होना ना। बस अब ये डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं, इन्हीं के लिए आपको डिजिटल पढ़ाया जाता है, इन्हीं के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है कि जब आप सारी चीजें और थोड़ा सा एडवांस पढ़ लेंगे तो ये सब चीजें इवेल्युएट करने में आपको क्या होंगी, आसान होंगी यहाँ पे ना। तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, पहले उनकी बेसिक्स नॉलेज लेनी यहाँ पे होती है, कैसे कोई काम हो रहा है। तो इस पर मैंने लिख दिया इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, मतलब इन इंस्ट्रक्शन पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसको डिकोड करा जाता है, मतलब मीनिंग निकाली जाती है। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, किन डेटा पे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब चीज आगे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद फिर मैंने आपसे बोला था एनीथिंग जो भी तो कुछ था, समझ रहे हो कि नहीं आप यहाँ पे, ये स्टेप है यहाँ पे, ठीक है। क्या स्टेप है, सिर्फ आपको ये जानना है क्या क्या यहाँ पे होता है और किसके बाद कौन सा स्टेप आता है, और वही बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, एक साइकिल में चलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ पे समझ में आई बात कि नहीं।
तो आप लोग ये मत देते, एक दो लोगों ने क्वेश्चन मुझसे करा, तो आई थिंक वो कम से कम आप क्या सोच रहे हो ना, आपकी थिंकिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। मैं तो कुछ पढ़ा के चला जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपने उसको गलत वे में ले लिया, मतलब इनकरेक्ट वे में ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो आप उसकी मीनिंग ही नहीं निकाल पाओगे ना, कुछ और ही समझोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सर्किट नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई सर्किट नहीं है कि पहले सर ये हुआ फिर इसके बाद यहाँ से आपका डेटा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन फेच का मतलब ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि ये इसको आप अलग समझो, इसको आप अलग समझो, इसको आप अलग समझो, हाँ इतना रिलेट रखो कि पहले ये एक्शन परफॉर्म होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, बस आपने साइकिल बनाई होगी, उसके आगे पॉइंट बना के लिख लेना, पहले ये लिखना ना इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, उसमें दो लाइन लिखवा दे रहा हूँ सबके बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? पहला लिखिएगा इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। चलिए इसमें लिखिएगा दिस स्टेप, दिस स्टेप, दिस स्टेप states that, this step states that CPU calculate the address of that instruction which is need to fetch from memory। इसका मतलब ये है कि पहला काम ये होगा कि एड्रेस को कैलकुलेट करा जाएगा उस इंस्ट्रक्शन का जो मेमोरी से क्या होना है, फेच होना है। फेच का मतलब है मेमोरी से एक्सेस होके आना है सीपीयू के पास। दैट इज मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। दिस इज अ टास्क ना, पहले ये टास्क होगा। उसके बाद जब एड्रेस कैलकुलेट हो गया तो आप बताओगे कहां पे रखा जाता है। जब सीपीयू ने एड्रेस कैलकुलेट कर लिया तो कहां रखता है, पीसी में। कहां रखता है, पीसी में रख देता अपने पे। इसका मतलब है पीसी में एड्रेस कहां से आया, सबसे पहले ये काम किया जाएगा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले पीसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद अब आप जो भी जानते हो, अब मैं कहने वाला हूं क्या पॉइंट आप क्या बनाना, इंस्ट्रक्शन फेच। यहाँ पे तो अगला काम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच का। तो बस आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो। जो मैंने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस में पढ़ाया था वही चीज फिर से क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस और दूसरा इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ पे दोनों में चीज लिखना आपको एक ही चीज है, यहाँ पे कुछ अलग अलग नहीं है यहाँ पे ना। दूसरा पॉइंट बनाइएगा इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच। अब आप सभी को अच्छे से पता है इंस्ट्रक्शन फेच का मतलब है पीसी की वैल्यू जाएगी, ठीक है, और उस पे रखा हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन होगा आ जाएगा सीपीयू के पास यहाँ पे। तो लिखिएगा इंस्ट्रक्शन फेच मींस, इंस्ट्रक्शन फेच मींस the requested instruction is accessed from memory to CPU। मैं सिंपली ये लिख रहा हूँ ना, इसमें कोई प्रोसेस, कोई कॉन्सेप्ट, कोई रजिस्टर, कोई बसेस का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ आप अच्छे से जानते हो कि क्या इसके मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिंपल था इतना कि जो पीसी की वैल्यू है ना वो किसके पास जाएगी, मेमोरी के पास ना। ये पहला स्टेप हो गया। और जाहिर सी बात है अगर जो मेमोरी का उस मेमोरी का जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, क्यों मेमोरी पे जो क्या होगा इंस्ट्रक्शन, वो कहाँ जाएगा, आईआर में। कहाँ जाएगा आपका, आईआर में। तो मगर सिंपली डिनोट करूं तो ऐसा कर सकता हूं, दिस इज मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच यहाँ पे ना।
ठीक है, वो बस इतना आप नोट कर लेना यहाँ पे। थर्ड लिखिएगा, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग। इसमें लिखिएगा, इट मीन्स, इट का मतलब इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, इट मीन्स which type of operation, which type of operation, which WHICH, which type of operation, which type of operation to be performed, which type of operation to be TO, to be BE, to be performed, to be performed on which type of data, on which type of data, on which type of data। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिकोडिंग करना जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बारे में डायरेक्टली सीपीयू को पता नहीं होता है। तो अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन ऐसे लिख दिया तो कभी भी सीपीयू इसे समझ नहीं सकता है, तो उसको डिकोडिंग करनी होती है, उसको अलग वे में बताना होता है कि आपको ये काम करना है, इन डेटा पे करना है। दैट प्रोसेस नोन एज डिकोडिंग। क्लियर? चलिए फोर्थ लिखिएगा यहाँ पे। फोर्थ आपका है ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, वो है आपके पास लिखा भी है, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। अब आपको डिकोडिंग से आपको पता चल चुका है किन डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो आप खुद ही बताइए, जिन डेटा को चाहिए उनका एड्रेस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सीपीयू को, ठीक है। तो सीपीयू उन डेटा का एड्रेस कैलकुलेट करेगा इंस्ट्रक्शन की तरह, और उन डेटा को फेच करके लेके आएगा सीपीयू के पास। दो स्टेप है कि नहीं? पहला कि मेमोरी में जैसे इंस्ट्रक्शन को लेके गया था वैसे अब किसको लेके जाएगा? डेटा को। तो इसका भी तो कोई ना कोई क्या होगा? एड्रेस होगा। तो पहले सीपीयू क्या करेगा? एड्रेस को कैलकुलेट करेगा, एक स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप होगा कि उन ऑपरेंड को फेच किया जाएगा जैसे कि इसको फेच किया गया था इंस्ट्रक्शन को। यहाँ पे क्लियर हुई बात ना? तो इसमें ये चीज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने लिखने यहाँ पे ना। तो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन लिखिएगा इसमें। दिस स्टेप स्टेट्स दैट this step states that STATES states that calculate the states that calculate the address of all operands, address of all operands that are needed, NEEDED, that are needed to fetch from the memory, needed to fetch FETCH, needed to fetch from the memory। ठीक है, इसका मतलब है कि जिसको फेच करना है उसके एड्रेस को कैलकुलेट करना ही, बस इस स्टेप को के अंदर यही बताया जा रहा है यहाँ पे ना। उस स्टेप को शॉर्टकट में बस लिखा गया और कुछ भी नहीं यहाँ पे। अगला स्टेप है ऑपरेंड फेच। ऑपरेंड फेच इसमें लिखिएगा, इट स्टेट्स दैट all the operands that is used in operation are accessed
फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। तो अगर ऑपरेंड आपका क्या चला गया, मेमोरी से सीपीयू में चला गया, मतलब फेच हो गया। जब ऑपरेंड का हम एक्सेस करेंगे सीपीयू डेटा एक्सेस करेंगे मेमोरी से, क्या जो ऑपरेंड का एड्रेस होता है वो क्या पीसी में स्टोर होगा कि डायरेक्टली सीपीयू? नहीं, एक एमएआर नाम का रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं करी यहाँ पे। तो जैसे पीसी नहीं होता, ठीक, इनका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारे इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए सीपीयू कोई एड्रेस कैलकुलेट करता है। वो एड्रेस कहाँ रखा जाता है, पीसी में, और पीसी की वैल्यू जाती है मेमोरी के पास, वो वैल्यू आती है सीपीयू के पास, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच ना। लेकिन जब बात आ रही है कि सर डेटा के साथ भी वही काम होता है, तो डेटा का जब एड्रेस कैलकुलेट होता है तो कहाँ रखा जाता है ना, सीपीयू के पास। तो कहाँ रखा जाता है, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है ना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसमें रखा जाता है। तो बहुत सारे स्पेशल पर्पज और हैं ना, मैंने कुछ ही 5-6 लिखवाए थे ना आपको, एक्यूमुलेटर, आईआर, पीसी ना, ये सब चीजें ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हैं। तो उसमें से एक एमएआर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसके अंदर आपका एड्रेस रखा जाता है और यही एड्रेस जाता है मेमोरी के पास और उस डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को फेच करके लेके आता है, ठीक है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए ऑपरेंड फेच का मतलब है कि सीपीयू से डेटा, सॉरी मेमोरी से डेटा कहाँ आना, सीपीयू में ना, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेंड फेच यहाँ पे। चलिए ठीक है, आपका जो भी डेटा था मेमोरी से आ गया, 10, 20 एनीथिंग जो भी कुछ था, अब क्या करना, ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो अगला स्टेप है डेटा ऑपरेशन ना, अगला स्टेप है डेटा ऑपरेशन। डेटा ऑपरेशन बस, अगर आपका डेटा आ चुका है, अगर आपकी सारी मीनिंग पता चली क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है कि अब एएलयू क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इन दिस स्टेप एएलयू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है, और फाइनली एक आपके पास स्टोर रिजल्ट, इसमें लिखिएगा वी नो दैट after operation completion, मतलब ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर ऑपरेशन कंप्लीशन, द रिजल्ट इज इन CPU register, hence we need to store in memory that is done by this step, कहीं पे भी होता है जो ऑपरेशन होता है, जाहिर सी बात है उस जो रिजल्ट आउटपुट निकलता है वहीं पे होता है, तो बाद में उसको मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह पे स्टोर करना होता है। तो याद रखिएगा यार, ये जो कॉन्सेप्ट होता है रियल लाइफ का ही होता है, कुछ अलग नहीं है। रियल लाइफ का अगर एक बार कोई ऑपरेशन आप सोच लोगे ना, सेम वही ऑपरेशन कौन करता है, कंप्यूटर भी करता है। इसमें अगर अब जाके, क्योंकि 2, 3, 4 बार रिवाइज हो चुका है, क्यों ये चीजें ना, अब जाके अगर कोई प्रॉब्लम किसी को होती है या किसी सिस्टम में कोई दिक्कत होती है तो बता देना, क्योंकि आई थिंक अब ये इसका जिक्र दोबारा नहीं होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक बढ़ेंगे। हाँ, बीच बीच में इनका यूज होता रहेगा, लेकिन इनका डिस्कशन अब नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्कशन हमने कई बार किया, रजिस्टर पढ़ाते वक्त किया, बसेस के वक्त थोड़ा बहुत किया होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस में किया, और फिर कहाँ किया, इंस्ट्रक्शन साइकिल में। तो 4 टाइम्स लगभग हो चुका है ना, अब आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये था इंस्ट्रक्शन साइकिल। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बार पूछा गया है, तो आपको इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिएगा वहां पे ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट।
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। चलिए ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शन की बातें करी थी कुछ दिन पहले ना, 1-2 दिन पहले मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है एक्चुअल में। मैंने आपको कई फॉर्म में दिखाया था, हाई लेवल के फॉर्म में, असेंबली के फॉर्म में ना, और साथ ही साथ वहां पे बाइनरी के फॉर्म में ना। तो अगर मैं सिंपली पूछता हूँ व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसा होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे क्या है ना। चलो ठीक है, अच्छा आप बताओ। हाँ खड़े हो जाओ, नाम बताओ अपना। अवधेश, हाँ बताओ व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? हाँ इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। बताओ कोई इंस्ट्रक्शन बताओ, एग्जाम्पल। कभी दिखा कभी कोई इंस्ट्रक्शन सामने? बताइए, नाम बताइए अपना पहले। जी बताइए। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, काया ही पलट दी तुमने। पता है कि नहीं तुम्हें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या होता है? ऐसा मत बोलना कभी ना, कसम खा लेना आज के बाद से। अब प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन ना, प्रोग्राम इज बातें नहीं, प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिख दिया तो क्या बन गया? प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शन नॉट अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ना, ये तो मत करना आप। और इससे क्या पता चलता है, जब भी आप कोई चीज बोलो तो उसको समझ के बोलो ना, कोई भी चीज कहीं से नहीं कंफ्यूज होकर मत बोलो, समझ के बोलो जब भी बोलो आप। तो हाँ गलत होगा चलेगा, बट वो मीनिंगफुलनेस नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं सही है। कोई बताएगा? कौन कोई बताएगा इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हाँ Instructions are set of binary sequence which used to perform, which say what to perform by the CPU. यस यार, वेरी गुड। नाम क्या तुम्हारा? विवेक। सही है यार, बैठो। और कोई बताएगा? वेरी गुड। और कोई बताएगा इंस्ट्रक्शन क्या होता है? हाँ यार ये भी सही, वेरी गुड ना, बैठो आप बताइए। जी जी बिल्कुल, क्या नाम है? आयुषी। क्या इंस्ट्रक्शन एक बाइनरी सीक्वेंस ही होता है और कुछ नहीं हो सकता? इंस्ट्रक्शन क्या बाइनरी सीक्वेंस ही होता है? क्या वो कोई ऐसे, क्या आपने इंस्ट्रक्शन कभी लिखा? आपने बाइनरी में लिखा किसी और में? बाइनरी में लिखा कि किसी और लैंग्वेज में? कंफ्यूज क्यों हो? लिखी हो ना इंस्ट्रक्शन, लिखी हो तो बताओ ना। बाइनरी में लिखा किसी और में? मैं फिर कैसे बोल दिया इंस्ट्रक्शन एक बाइनरी सीक्वेंस है? खुद इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो किसी और में और कह रहे हो इंस्ट्रक्शन एक बाइनरी सीक्वेंस है, ऐसा क्यों? सही है, इंस्ट्रक्शन बाइनरी सीक्वेंस है, बट हाँ कंपाइलर बाइनरी बना देगा ना। हम लोग लिखते हैं किसमें? इंग्लिश वगैरह में, डेसिमल वगैरह में, असेंबली में, सी लैंग्वेज में। क्या सी लैंग्वेज बाइनरी में लिखी जाती है? नहीं। इंटरनली सीपीयू के लिए तो बाइनरी सीक्वेंस है कौन? आपका इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो हम लिखते हैं वो किस में होता है? हाई लेवल में ना, तो जाहिर सी बात बाइनरी नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शन आपका एक्चुअल सही बात है बाइनरी सीक्वेंस है, बट हाँ अगर कोई कहता है कि जो सी लैंग्वेज में एक लाइन लिखी वो भी क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन आपका अदर फॉर्म में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सीपीयू के लिए क्या है? बाइनरी सीक्वेंस है। सीपीयू के लिए क्या आपका, जैसे उसने बोला ना कि ये रिलेटेड टू सीपीयू, बाइनरी सीक्वेंस रिलेटेड टू सीपीयू, ये बेस्ट था वहां पे ना, बेस्ट लाइन थी यहाँ पे। हाँ बोलो। इंस्ट्रक्शंस आर रॉ डेटा, नो रॉ डेटा तो इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, ठीक है। यू कैन से डेटा के बारे में बोल सकते हो ना, ये कभी इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इंस्ट्रक्शन हमेशा क्या होता है? रॉ का मतलब समझना है यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ABC2 3 प्लस, दिस इज रॉ ना, कोई मीनिंग ही नहीं यहाँ पे।
सर आगे which has some meaning भी तो बोला मैं, आगे which has some meaning भी तो बोला। रॉ डेटा यहाँ पे जो तुम बोल रहे हो ना यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज दिमाग में रखो बेटा ना, दिमाग सुनो, पहले दिमाग में रखो, डिबेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ चुप रहो, पहले बोल दिया मैंने, शांत रहो यहाँ पे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्ट्रक्शन को आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं ये बताना यहाँ पे चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एज ए गार्जियन सिंपल सी बात आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आपके इस सिस्टम, इस चीजों को सुधारना चाहता हूँ जो दिमाग में भर के बैठे हो, डिबेट कर रहे हो यहाँ पे टीचर से आप। जब मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे कि आपको ये चीज नहीं बोलनी है ना, अब उसमें क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, वो अभी आपको बता दी जा रही हैं कि क्यों इसको नहीं बोलना है, ठीक है, सारी चीजें। तो अभी आप यहाँ पे क्या करो, कम ये सेंस रखो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, कि हमें क्या, कब, कैसे, क्या बोलना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। गलतियां आपसे सिंपल सी बात है हो सकती है, ज्यादा हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, बट यहाँ पे क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं से आए हुए हैं जिससे हमसे गलतियां हो ही नहीं सकती हैं, समझ रहे हो कि नहीं आप यहाँ पे। तो ऐसा ही इंसान हम भी हैं तो गलतियां होंगी, जाहिर सी बात है कभी न कभी, बट हाँ इस लेवल पे कोई गलतियां नहीं है। तो आपको जो समझा दे टोन वगैरह ना अपना आप लोग स्टूडेंट की तरह रखो, जाहिर सी बात है, हमेशा यही बताया जाता है आप लोगों को, ठीक है, सिखाया जाता है। तो फिलहाल ये टोन सही नहीं है ना, इसको चेंज करो यहाँ पे। वो सिंपल सी बात है, आप किसी इंटरव्यू अगर सीधे निकाल दिए जाओगे अगर ये टोन रखोगे आप, सर नहीं मैंने तो वही बताया यहाँ पे ना, ये सब चीजें बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो हाँ आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि हाँ अलग तरीके वे में बोल सकते हैं, ये तुरंत आप डिबेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप मौका दिया जाएगा जीडी करने का। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने क्या करा, एक तरीके से इंफॉर्मेशन होता है ना, तो आपने इंफॉर्मेशन की चीजों को, इंफॉर्मेशन की ये बातें नहीं बिल्कुल ना, इसके बाद डिस्कस करना, सुनो उसके बाद डिस्कस करना, अभी कुछ मत करो यहाँ पे। जैसे आपने इंफॉर्मेशन बोला, ठीक है, इंफॉर्मेशन बोला कि ध्यान से सुनिएगा, जैसे कहा किसी ने कहा ये सब डेटा है, ये सब क्या आपके पास डेटा है। अगर आपने ठीक है एक तरीके से सिंपली बोल दिया यहाँ पे कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज अ मीनिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज अ मीनिंग, चलो ठीक है यार, इससे बेस्ट अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अगर इससे बेस्ट आपके पास ऑप्शंस होते हैं इंस्ट्रक्शन को बताने का, डिफाइन करने का, तो आप उस पे मत जाओ ना। मैं बस ये बताने के लिए आपसे कहना चाह रहा था यहाँ पे, समझ में आई बात कि नहीं। जैसे कोई कहता है इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग ना, ये आई थिंक एक है बिल्कुल सही डेफिनेशन है, गलत नहीं है, मगर एक जनरल डेफिनेशन है। हम यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे फंडामेंटल नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्शन का मतलब है सीपीयू के टर्म में कि एक तरीके का बाइनरी सीक्वेंस है, एक तरीके का सेट ऑफ डेटा ही है यहाँ पे, जो जिसकी कोई ना कोई मीनिंग होगी, जो सिंपल बात सीपीयू के लिए क्या कर रहा हो, कोई ना कोई ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होगा, किसके लिए, सीपीयू के लिए। हम सीपीयू के टर्म में बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वहां पे सीपीयू को इंक्लूड करना है और साथ ही साथ कंप्यूटर को इंक्लूड करना है, और इस तरीके से बोलना है कि हमें लगे कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं एक लाइन है, इंस्ट्रक्शन एक, भी तो कह सकते हो सर इंस्ट्रक्शन एक लाइन है जिसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होगी यहाँ पे ना, और जो सीपीयू से रिलेटेड है, सीपीयू के लिए उसका कोई ना कोई मतलब है यहाँ पे ना, ये चीजें आप बोल सकते हैं, समझ आई बात कि नहीं। तो किसी ने गलत वहां पे नहीं बोला, उसने कोई गलत बोला, मैं बस वही बताना चाहता हूँ कि आप इस वे में मत बोलिएगा। अगर आपके पास इससे अच्छी डेफिनेशन है तो यहाँ पे ना, भले आप दूसरों का रिपीट करिए तो करिए, समझ में आ रही बात की नहीं आती। ये मैंने इसने बिल्कुल सही बताया, मैंने क्या बोला इससे यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा सा सोचा किया और चीजों को समझे सही तरीके से यहाँ पे कि नहीं इंस्ट्रक्शन तो हम लोग भी लिखते हैं यहाँ पे, चाहे सी लैंग्वेज में लिखते हैं इंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ पे, बट हाँ कहीं ना कहीं वो असेंबली में जाता है, फिर कहाँ जाता है, बाइनरी में जाता है। तो ठीक है, मतलब आप हर चीज को क्या करो, सही तरीके से लो, सही तरीके से समझो। अगर कहीं से कोई, जैसे मैंने बोला सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे मैंने बोला कि चलो ठीक है ऐड लिख दिया गया, ऐड ए कॉमा बी, ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। 0 1 0 1 1 0 0 0, ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है। मैंने कह दिया कि यार ये और ये तीनों का मतलब क्या है, एक है, तीनों का मतलब क्या है, एक है। तो सीपीयू के लिए ये हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे ये हुआ। आप ऐसे बोल दो, इसके बारे में बोल दो, इसके बारे में बोल दो, इसके बारे में बोल दो। मेरी बात एग्जैक्टली समझो कि यार एग्जामिनर चाहता है कि तुम यहाँ पहुंचो, कहाँ पहुंचो, यहाँ वो इंटरव्यूअर क्या चाहता है, तुम वहां पहुंचो ना। आप अगर यहाँ हो तो इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दूर हो कि नहीं दूर, बताओ, बात तो सही कर रहे हो आप, बट सीपीयू से दूर हो। यहाँ पे सीपीयू को और नजदीक आ गए, यहाँ पे सीपीयू क्या आ गए, बिल्कुल नजदीक आ गए। तो सिंपल सी बात है, आप जब आप 10 लोग सिलेक्ट होके जाते हो तो जाहिर सी बात है सबके पास आंसर होते हैं, लेकिन आपकी यूनिकनेस क्या होती है, ये आपको इंप्रूव करती है हर जगह पे। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह पे करती है ना, वो चीजें बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं कमी बताऊँ, उसको मैं क्यों डाटा, मैं अभी लिखा ही हूँ यहाँ पे, मैं लिखा हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सब लोग समझो यहाँ पे, तुरंत उसने क्या करा, बोल दे। पहले पूरी बात यहाँ पे सुनो आप, ठीक है, पूरी बात समझो मैं क्या कहने वाला हूँ, और कोई वजह यहाँ पे नहीं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। मैं ये बात बताने वाला था कि ठीक है उसका कहने का मतलब क्या है और हमें क्या कहना चाहिए यहाँ पे।
एनीथिंग छोड़िए, सारी चीजें क्या है बेटर है, बट हाँ आप लेके चलो। तो जैसे अगर आप लिखते हो उनके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन कलेक्शन ऑफ डेटा या रा डेटा, जो भी जो चीजें जिसकी कोई ना कोई क्या होती है मीनिंग होती है, हम उसे क्या कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन, सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ आप ट्राई करिएगा हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप आर्किटेक्चर पढ़ने, समझ में आई बात यहाँ पे ना। चलिए ठीक है, छोड़िए। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपने क्या देखा, मैं इस पे आ रहा हूँ, ऐड ए कामा बी, ऐड ए कामा बी, ये जो आपको दिख रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, मतलब कि हर इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा, क्या होगा ऑपरेंड होगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा ऑपरेशन कोड होगा। मतलब दो चीजें होंगी हमेशा, एक तो ऑपरेशन कोड होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और दूसरा ऑपरेंड होगा, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। हमेशा जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन पाओगे उसमें दो चीजें होनी चाहिए, उस इंस्ट्रक्शन में दो चीजें मिलनी चाहिए, एक तो कहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं a प्लस बी, अभी मैं ऐसे नहीं लिखने वाला हूं, मैं ऐसे लिखने वाला हूं, इसलिए ऐसे आप फोकस करिए असेंबली पे। तो अभी इन पे ऑपरेशन क्या होने वाला है, परफॉर्म होने वाला, कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन है यहाँ पे, वही चीज ये भी, वही चीज ये भी यहाँ पे। तो मैं इसको क्यों नहीं लेके चलूंगा कि हमको समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए इसको लेके नहीं चलूंगा, तो मैं इसको लेके चलूंगा। समझ आई बात कि नहीं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आपका कैसा होगा, क्या होगा, और साथ ही यही नहीं, यहाँ पे सिर्फ अगर इतना लिखा होगा, सिर्फ इतना लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है एक ही इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐड ए कामा बी, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐड सी ए बी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, और ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी क्या है इंस्ट्रक्शन है। सबका फॉर्मेट क्या है, अलग अलग। कितने टाइप के फॉर्मेट होते हैं, कैसा आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इनके बारे में यहाँ पे क्या करना, पढ़ना, उनकी स्टडी करनी है। ये सब कहाँ पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यहाँ पे ना। तो अगर हम आपको ये सिखा देंगे कि इसका मतलब क्या है, तो फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसकी मीनिंग खुद निकाल लेंगे यहाँ पे ना, क्योंकि ये मीनिंग ऑलरेडी कौन जानता है, सीपीयू जानता है। तो अगर आप सीपीयू की वर्किंग को समझना चाहते हैं तो आपको भी समझना पड़ेगा यहाँ पे ना। चलिए ठीक है, हेडिंग आपने बनाया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ना, इसमें लिखिएगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट instruction format has mainly two components, that is opcode, दूसरा है ऑपरेंड्स। पहला ऑपकोड, दूसरा है ऑपरेंड्स। तो ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन, इसमें दो चीजें, एक आपके पास क्या होगा ऑपकोड होगा, और एक यहाँ पे होगा, इसको ऑपरेंड कहीं ऑपरेंड फील्ड लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, ऑपरेंड फील्ड एक ही चीज है यहाँ पे। ऑपकोड का मतलब ऑपरेशन कोड, ऑपकोड का मतलब ऑपरेशन कोड। तो यहाँ पे पहले मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ किसके बारे में, ऑपकोड के बारे में। देखिए इसका मतलब है ऑपरेशन कोड। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख देना ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड। ऑपकोड represents what operation is performed by the instruction, what operation is performed by the इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन के द्वारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, इंस्ट्रक्शन के द्वारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये कौन बताता है, ऑपकोड बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐड है, तो अगर इंस्ट्रक्शन में आपको ऐड दिख गया तो ऐड क्या है, ऑपकोड है। यहाँ पे अगर आपको सब दिख गया, ये सब पढ़ेंगे हम आगे ना क्या क्या होता है, कमांड वगैरह। मल्टीप्लाई है, लोड है,
स्टोर है, ऐसे 100 200 400 इंस्ट्रक्शंस मतलब सॉरी आप कोड है जिनके बारे में क्या करना है समझना है मन भाई ने। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई लोड स्टोर एक्सेट्रा है ना। जैसे अब आप खुद ही बताओ, अभी मैंने इस तरह की बातें करी थी यहाँ पे कि ऐड यहाँ पे ए कामा बी, ये इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, ये इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो आपका आप कोड, दूसरा क्या होता है ऑपरेंड फील्ड। तो यहाँ पे ऐड क्या हो गया आपका आप कोड, जो ये बता रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन। कौन सा होगा, एडिशन। समझ गए ना आप कोड का मतलब। अब ये आप कोड को जितना ज्यादा आप कोड के बारे में आप जानेंगे उतना ही ज्यादा ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। वो आपके रियल लाइफ में भी होता है ना। अभी आप बताओ प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब समझते हो समझते हो, सब लोग जानते हो। जैसे आपने सी में आया था आपने पढ़ लिया होगा एंड आर नॉट ना बिटवाइज आर, बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा यहाँ पे आपने, तो और ऑपरेशन आपने जान गए। ऐसे ही जब आप और मैथ पढ़ते हो ना तो और चीजें आप जानते हो, जैसे खास करके आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया आपने, क्यों वहां पे बहुत सारे आपने एंगल्स के बारे में जान लिया, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, क्यों। जितना ही ज्यादा आप ऑपरेशन कोड के बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जाहिर सी बात है। अभी आप खुद ही बताइए, आपको एक एप्लीकेशन, जैसे आपको एक रॉकेट लॉन्च का एप्लीकेशन बनाना था, रॉकेट लॉन्चिंग का एप्लीकेशन बनाना था। अब मैं जाहिर सी बात आपसे कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े कि नहीं पढ़े मैथ में, कभी सुना है हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप शायद वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता होगा, रॉकेट लॉन्चिंग किस एंगल से करना है और कहां पे जाके हिट करेगा, आप इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, जैसे आप खुद ही बताइए, अक्सर आप देखते होंगे यहाँ पे पढ़ाया भी जाता होगा आपको कहीं कहीं पे कि कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पे ना, चलो यहाँ पे मान लो ये 60 डिग्री है कि नहीं है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है, क्या जस्ट इसके नीचे पहुंचेगा, नहीं जस्ट नीचे तो नहीं पहुंचेगा। कभी कभी आप देखा करिए यहाँ पे, जब आप सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ 60 डिग्री पे है, कोई और स्पीड से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से क्या करे मूव करना चाहेगा, हो सकता है 45 डिग्री पे है, क्यों। तो अब ये एयर होगी, वहां पे प्रेशर होगा, फोर्स होगा ना, उसके हिसाब से पूरा क्या होगा आपका कैलकुलेशन होगा कि जब मैं यहाँ पे कोई चीज गिराऊंगा तो कहाँ पे हिट होगा ना, कहाँ पे हिट करेगा, उसी के नीचे हिट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको कहानियां भी सुनाई गई होंगी, जब आपको कोई टीचर ही पढ़ाता होगा कि ये कोई क्या है यहाँ पे, ये कोई मान लो चील है ना, अब नीचे कोई चलो कोई चूहा है नीचे ना, उसको पकड़ना चाह रहा हो, क्या वो सीधे जाता है, नहीं वो एंगल से आता है। मतलब उसको पहले से पता हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ के बैठा हुआ है ना कि मैं कहाँ पे हिट करूंगा कि वहीं वो पहुंचा होगा, क्यों। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मतलब अगर ये चील काइट, अगर ये चील जाहिर सी बात है यहाँ से क्या नीचे आएगा, नहीं, ये चूहा यहाँ पे मान लेते हैं, उसे पता है कि उस अगर उसकी ये स्पीड है तो उसमें ये यहाँ पहुंचा होगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा और ये उठा लेके से क्या कर जाएगा, फ्लाई कर जाएगा, मतलब उड़ जाता है यहाँ पे। और लगभग वहां पे आप देखो इसका जो हिट रेशियो है ना, वो लगभग आपका मैक्सिमम रहता है, कभी कभार मिस होता है, क्यों, अक्सर हिट हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब जो ऑपरेशंस हैं अगर आप ये नहीं पढ़े होते कभी लाइफ में, तो शायद ना, जाहिर सी बात है इसमें प्रॉब्लम आएगी। ये मैंने देखा भी है, अपने सामने देखा है। मैं से आई थिंक 10 साल सीनियर एक टीचर थे, कंपनी में गए थे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उनको कुछ इस तरीके ऐसे, ये सॉफ्टवेयर तो एग्जैक्टली नहीं था, उनको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने को दिया गया था जो मैथमेटिकल था। उन्होंने सडन सिंपल सी बात से कॉल किया यहाँ पे कि यार ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा मैथमेटिकल भी हूँ ना, आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको सीओ पढ़ाता हूँ, हो सकता है कभी सी लैंग्वेज में दिख जाऊँ, डीएस में दिख जाऊँ, बट मैं मैथमेटिकल भी हूँ, मतलब आई थिंक एमएससी हूँ मैथ से, तो पहले मैथ में पढ़ा भी चुका हूँ, यहाँ पे आईसीएस वगैरह भी पढ़ा चुका हूँ। तो मेरा कहने का मतलब मैं मैथमेटिकल हूँ, तो ऐसे कोई एप्लीकेशन की नीड आती है तो यहाँ पे मुझे हेल्प मिलती है यहाँ पे ना, इसलिए मुझे किसी टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप लोग कभी कभार आगे देखेंगे भी, जब सब्जेक्ट आएंगे तो मेरी बातों से भी लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो, क्या प्रोग्रामिंग हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो ना। इसका एक ही एडवांटेज है कि हमारे पास क्या है, मैथ है, और आप सभी के पास है, सब मैथ पढ़ के आए हो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। हाँ बस इतना सा है कि आपने 12th के बाद क्या कर लिया, कंप्यूटर, हमने 12th के बाद भी क्या पढ़ा, मैथ यहाँ पे ना, तो वो चीजें हैं, प्लस पॉइंट रहता है हमेशा कम रहता है। तो मैं बस एक ऑपरेशन समझा रहा था कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होंगे तो हम, सिंपल सी बात है, हम ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो आप कोड के बारे में पता अच्छे से होना चाहिए। तो अभी हम 4-5 आप कोड यहाँ पे लिखे नहीं लिखे हैं, 4-5 नहीं बल्कि ऐसे आपके पास 100 200 400 आप कोड हैं। जितना ज्यादा आप जानेंगे उतनी अच्छी आप प्रोग्रामिंग समझ पाएंगे यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करूंगा। ये आप करो।